हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वीजे ग्रुप। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कल लास्ट क्लास में आप लोगों का जो हम बताए थे वो फाइनाइट वर्ब था। फाइनाइट वर्ब में आप लोग को हम बताए थे कि फाइनाइट वर्ब 3 तरह से वर्क करता है। एक हमारा टेंस, एक हमारा नंबर और एक हमारा पर्सन। तो आज हम लोग नन फाइनाइट वर्ब को स्टार्ट करेंगे, जैसा कि कल हम आपको बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। तो नन फाइनाइट वर्ब हमारा 3 तरह से वर्क करता है, जैसे हमारा फाइनाइट वर्ब करता था, लेकिन इसके वर्क करने का जो बेसिस है वो अलग है। जो हमारा नन फाइनाइट वर्ब होता है वो वर्ब की तरह ना वर्क करके एडवर्ब, देखेंगे नन फाइनाइट वर्ब जो हमारा है वो वर्ब होने के बावजूद वर्ब की तरह वर्क ना करके एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। तो हम आपको बोले थे कि समझने के लिए एग्जांपल्स को देखना जरूरी होता है। तो चलिए पहले हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, फिर डेफिनेशन को देखेंगे। आपका हम 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, हम आपको 3 बेसिस बताएं, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब। तो जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, आपका 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें भी आपका एक एडजेक्टिव के फॉर्म में है, एक नाउन का वर्क कर रहा है और तीसरा जो है हमारा वो एडवर्ब का वर्क कर रहा है। चलिए तो पहला देखते हैं, दिस स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। तो यहाँ पे कैट क्या है हमारा, नाउन है, क्योंकि हम लोग को पता है ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो कैट क्या है हमारा, नाउन है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है दिस स्लीपिंग कैट, तो ये जो हमारा स्लीपिंग है वो डिस्क्राइब किसको कर रहा है, कैट को। और हम लोग को पता है कि अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हुआ नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जो कि हमारा नन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है वर्ब ही, लेकिन वर्क किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। क्योंकि नन फाइनाइट वर्ब की तरह वर्क नहीं करता है, वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन की तरह वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रनिंग इज अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे जो है रनिंग है वो किस तरह वर्क कर रहा है, नाउन की तरह। और यहाँ पर जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, क्योंकि रनिंग यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, आलिया वेंट टू यूके टू स्टडी। तो यहाँ पे जो टू स्टडी है वो हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब का वर्क क्या होता है, वर्ब को डिस्क्राइब करने का। ठीक है, तो हमारा 3 एग्जांपल्स था, एक एडजेक्टिव को क्लियरिफाई कर रहा था, दूसरा नाउन को और तीसरा हमारे एडवर्ब को। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। तो आपको हम एक डेफिनेशन ये लिखे हैं आपका, हम उसमें बताए थे आपको कि जो हमारा नन फाइनाइट वर्ब होता है वो वर्ब की तरह वर्क नहीं करता है, डू नॉट फंक्शन एज अ वर्ब। देखिएगा, दे डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन इन द सेंटेंस। वर्ब का वर्क क्या होता है, किसी एक्शन को शो करना, क्योंकि वर्ब खुद ही एक एक्शन वर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्लियर लिख दिए हैं कि इसमें जो फाइनाइट वर्ब के अलावा एक पार्ट है हमारा नन फाइनाइट वर्ब, उसमें अगर जो हमारा वर्ब आता है तो वो कहने को वर्ब होता है, लेकिन वर्क उसका एक्शन करने का नहीं होता है सेंटेंस में। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं डेफिनेशन। नन फाइनाइट वर्ब डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि जो हम लोग का फाइनाइट वर्ब होता था उसका एक एग्रीमेंट होता था सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होता था, एज अ सब्जेक्ट वर्क करता था। नंबर जैसा रहता था सब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होता था। और हमारे टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस कैसे पता चलता था, ऑक्सिलरी वर्ब से, या फिर हमारा जो मेन वर्ब होता है उसके डिफरेंट फॉर्म से पता चलता था। तो अगर हमारा वर्ब जिस भी टेंस में रहता था तो ऑटोमेटिक जो हमारा सब्जेक्ट होता था सेंटेंस में वो क्या हो जाता था, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता था। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, मीन्स अपोजिट टू फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में एग्रीमेंट होता था सब्जेक्ट के साथ, और नन फाइनाइट वर्ब में किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। अब जब सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो उसमें सब्जेक्ट हमारा पर्सन कुछ भी हो, फॉर्म कुछ भी हो, फॉर्म करने का मतलब कि टेंस कुछ भी हो या फिर नंबर कुछ भी हो, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं जैसे कि कल बताए थे कि टेंस पर डिपेंड करता है, पर्सन पर डिपेंड करता है, नंबर पर। तो इसमें हम क्या लिख दिए, डजंट, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है किसके, फाइनाइट वर्ब के। तो अगर फाइनाइट वर्ब में नंबर, पर्सन और टेंस पर बेसिस है, बेस्ड करता है, तो इसमें ये जस्ट अपोजिट हो गया। सेम उसमें एग्रीमेंट था सब्जेक्ट के साथ और इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ नहीं है। तो ये हमारा नन फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गया कि नन फाइनाइट वर्ब का वर्क क्या होता है,
किस किस तरह से वो वर्क करता है और किस तरह से वो अपोजिट है हमारे फाइनाइट वर्ब के। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग फाइनाइट वर्ब का जो डिफरेंट काइंड्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, उसको देख लेते हैं। तो वो 3 तरह से वर्क करता है, तीन उसका काइंड है। पहला जेरेंड, दूसरा इन्फिनेटिव, तीसरा पार्टिसिपल्स। तो आज के क्लास में हम लोग जेरेंड देखेंगे, इन्फिनेटिव्स देखेंगे, और जेरेंड और इन्फिनेटिव्स में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। और जो हमारा पार्टिसिपल्स है वो खुद में एक चैप्टर है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला था हमारा जेरेंड। तो जेरेंड होता क्या है? कोई भी हमारा जो वर्ब ING के साथ खत्म होता है उसे हम लोग जेरेंड कहते हैं। अब जेरेंड जो है वो नाउन की तरह रोल प्ले करता है। जेरेंड्स एक्ट एज अ नाउन एंड कैन सर्व सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब ये नाउन की तरह आता है, तो ये किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है और किसी सब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिएगा, पहला आई लाइक स्विमिंग। तो यहाँ पे स्विम में ING लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा? जेरेंड हो गया। और ये किस फॉर्म में आया है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। नेक्स्ट देखते हैं, बी इंजॉइंग सिंगिंग स्टडे। यहाँ पे सिंगिंग हमारा क्या है? यहाँ पे सिंगिंग हमारा जेरेंड है। ये जो दो हमारा एग्जाम्पल है, इस दो एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड है हमारा बी इंजॉय देयर सिंगिंग। तो यहाँ पर सिंगिंग क्या है? जेरेंड है। तो यहाँ पर जो ये आया है जेरेंड हमारा, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है। ठीक है, देखिए सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें है बी इंजॉइंग सिंगिंग स्टडे। मतलब यहाँ पर जो ये हमारा सब्जेक्ट है वो सेल्फ वर्क कर रहा है, मीन्स किसी गाने को सुनने का काम कर रहा है, जो कि सेल्फ वर्क कर रहा है, वो सेल्फ मूड को बता रहा है ना। अब सेकंड है हमारा बी इंजॉयड देयर सिंगिंग। तो बी जो है वो इंजॉय तो किया, लेकिन वो किसी और की सिंगिंग को एंजॉय कर रहा था। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो ओवरलैप्स कर रहा है, और जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा वो हमारे सब्जेक्ट के होने का, काम को करने का बोध करवा रहा है, जिसको ग्रामर के लैंग्वेज में डूअर वर्ड कहते हैं या डूअर सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग लव्ड कैन मेक समवन फील सेफ। तो यहाँ पे जो हमारा बीइंग है वो सब्जेक्ट है, इसलिए जो हमारा जेरेंड है वो किस फॉर्म में आया है? सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। ठीक है, अब जेरेंड हम लोग समझ लिए कि जेरेंड वैसे वर्ड को कहते हैं जो कि वर्ब के साथ ING इंक्लूड हो और ये किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करे, है ना कि वर्ब की तरह। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा कहीं पर नाउन, कहीं पर एडजेक्टिव और कहीं पर एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, लेकिन ये हमारा वर्ब की तरह वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सैम वाज रियली बैड एट गार्डनिंग। तो अब हम लोग यहाँ पर जेरेंड खत्म किए हैं, तो क्लियर है कि इसमें हमको जेरेंड फाइंड आउट करना है। तो हम बताए थे कि ING लगा हुआ अगर कोई वर्ड होता है तो वो हमारा जेरेंड होता है। तो इसमें गार्डनिंग क्या है? जेरेंड। अब सेकंड है, स्टडिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू। तो यहाँ पर स्टडिंग क्या है? जेरेंड है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो जेरेंड है वो हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, और यहाँ जो जेरेंड है हमारा वो हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। लेकिन यहाँ भी ये नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है और यहाँ भी ये नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है। अब आप लोग को बोले थे कि जेरेंड और इन्फिनेटिव देखेंगे, तो चलिए इन्फिनेटिव को देख लेते हैं। तो इन्फिनेटिव है हमारा कि अगर हमारे किसी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब आ रहा है, मीन्स वर्ब कैरी आउट बाई टू, TO2 इज इन्फिनेटिव। देखेंगे, द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज प्रिसीडेड बाई टू, है ना, मीन्स कैरी आउट बाई टू। जैसे यहाँ पे हमारा वर्ब है तो उसके आगे हम दिए हैं एग्जाम्पल्स में कुछ, तो टू है। यहाँ पे डांस है तो ये इसके साथ टू है, यहाँ थिंक है तो इसके साथ भी क्या है? टू। मीन्स इन्फिनेटिव में कोई भी वर्ब कैरी आउट रहता है किसके थ्रू? टू के साथ, TO2। ठीक है, चलिए अब इन्फिनेटिव जो हमारा होता है वो चार तरह से वर्क करता है। पहला एज अ सब्जेक्ट, दूसरा एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तीसरा हमारा एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, और थर्ड जो हमारा है वो कॉम्प्लीमेंट
किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है या फिर ऐसा वर्क करता है जैसे वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स भी हम दिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। पहला है हमारा एज अ सब्जेक्ट, टू अब्यूज इज रॉन्ग, तो यहाँ पे टू अब्यूज क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, एक्ट किसकी तरह कर रहा है, नाउन की तरह। अब दूसरा है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू राइट, यहाँ पे टू राइट आया, तो यहाँ पे टू राइट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है ना। थर्ड देखेंगे, द बस इज अबाउट टू स्टार्ट, दी बस इज अबाउट टू स्टार्ट, तो टू स्टार्ट जो हमारा है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, लेकिन अबाउट टू लिखा हुआ है ना, तो अबाउट हमारा क्या हो गया प्रीपोजिशन। तो जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है लेकिन किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 5 क्या है, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यहाँ पे क्या है, हिज एम्बिशन इज टू बिल्ड अ टेम्पल, टू बिल्ड है ना, क्या एम्बिशन है, टेम्पल बनाने का एम्बिशन। बात समझ में आई, मीन्स इसमें क्या है कि एक कॉम्प्लीमेंट है, उसका कोई एम्बिशन है, उस एम्बिशन को क्लियर करने के लिए मीन्स उसको वो बनाना चाह रहा है, तो बनाना क्या हो गया, टू बिल्ड क्या है हमारा वर्ब है, क्योंकि ये हमारा क्या है काम को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा है एज ए वर्ब, यहाँ पे एम्बिशन है ना, तो एम्बिशन एज अ वर्ब आ गया, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया वर्ब का कि उसका एम्बिशन क्या है मंदिर को बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हर ड्रीम इज टू परचेज द होल सिटी, तो टू परचेज यहाँ पर क्या हो गया, ड्रीम यहाँ पर क्या किस चीज का वर्क कर रहा है वर्ब का, और परचेज किस चीज का वर्क कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब का, है ना। चलिए अब जेरेंड और इन्फिनेटिव को हम आपको बोले थे कि कुछ सेंटेंस के थ्रू हम लोग देखेंगे और डिफरेंस समझेंगे। सेम सेंटेंस हम जेरेंड में लिए हैं और उसी सेंटेंस को इन्फिनेटिव के फॉर्म में इन्फिनेटिव एग्जाम्पल्स में लिए हैं। देखेंगे, दे बिगेन प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या हो गया दे बिगेन टू प्ले, यहाँ पे प्लेइंग है, यहाँ पर टू प्ले है, टू प्ले मीन्स इन्फिनेटिव और प्लेइंग मतलब आई लगा हुआ है वर्ड के साथ, तो वो जेरेंड हो गया। बी प्रीफर टेकिंग टी, आई लगा हुआ है, यहाँ पे टू टेक टी हो गया। ही एडवाइज्ड मी राइटिंग टुडे, तो यहाँ पर देखेंगे राइटिंग में आई हो गया, यहाँ पे ही एडवाइज्ड मी टू राइट टुडे, तो यहाँ पे राइट हमारा क्या हो गया सॉरी टू राइट हमारा क्या हो गया इन्फिनेटिव। यहाँ पे ही डजंट अलाउ पार्किंग हियर, पार्किंग क्या है यहाँ पे आई लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा जेरेंड। यहाँ पे ही डजंट अलाउ अस टू पार्क हियर, तो यहाँ पे क्या हो गया डजंट अलाउ अस टू पार्क, तो यहाँ पे टू प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अब एक और चीज समझेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ही डजंट अलाउ पार्किंग हियर, लेकिन यहाँ पर जब हम लिखे तो यहाँ पे हम अस लिखे, तो ये हमारा एक हिडन होता है ऑब्जेक्ट जो होता है, इसको हम चाहे तो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, यहाँ पे अस भी लिख सकते हैं मी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हिडन है, लेकिन अस इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो अगर मना कर रहा है तो जनरली सबको मना करता होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इन्फिनेटिव और जेरेंड का और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमारा एक और बचा हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पार्ट है वो हम लोग कल देखेंगे, जो कि हमारा पार्टिसिपल्स होगा, और पार्टिसिपल्स हमारा वर्ब के फॉर्म से भी वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है और टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वर्ब और टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट मीन्स कि आपका वॉइस और नरेशन में भी वो नीडेड होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्टिसिपल्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।